इस वीडियो में हम आपको नगरीकरण और नगरीय बस्तियों की विशेषताएं और नगरीय क्षेत्र के क्या काम है, क्या कार्य है और नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। आपको मालूम है मानव बस्ती एक ग्रामीण बस्ती होती है, एक नगरीय बस्ती होती है। ग्रामीण मतलब रूरल सेटलमेंट और नगरीय बस्ती मतलब अर्बन सेटलमेंट। तो नगर के बारे में तो आप जानते हैं, जहाँ सेवाएं या सर्विस वाले या व्यापार वाले लोग रहते हैं वो नगर कहलाता है। वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा होती है और वहाँ से लोग ज़्यादातर नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य ऐसी चीज़ों में काम करते हैं। अब हम बताते हैं नगरीकरण। नगरीकरण को अंग्रेजी में अर्बनाइजेशन कहते हैं, अर्बन से अर्बनाइजेशन कहते हैं। नगरीकरण से मतलब एक देश के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि से होता है। अनुपातिक का मतलब अगर किसी नगर की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही तो वो नगरीकरण हो रहा है। नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि को नगरीकरण कहता है। यानी कि नगर की जो जनसंख्या है अगर वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है तो वो नगरीकरण हो रहा है। शहर की आबादी अगर बढ़ रही है तो वो नगरीकरण हो रहा है। पहले जमाने में सन 1800 में 3% लोग शहर में रहते थे और 97% लोग गांव में रहते थे। मगर आज देखिए शहरों की आबादी कितनी बढ़ चुकी है और अब 54% लोग, लगभग 50% से अधिक लोग शहरों में रहते हैं और बाकी बचे हुए गांव में रहते हैं। गांव की जनसंख्या कम हो रही है, गांव में परसेंटेज कम हो रहा है। पहले गांव में अधिक लोग रहते थे, अब शहरों में ज्यादा लोग रहते हैं। क्योंकि गांव के लोग भी शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में रोजगार है और गांव में रोजगार की कमी होने के कारण शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों में सब सुविधाएं भी मिलती हैं। इसी वजह से शहरों की आबादी बढ़ रही है। गांव में बहुत सारी चीज़ों की कमी होने के कारण, रोजगार सुविधाओं की कमी होने के कारण लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और शहरों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसको ही नगरीकरण या शहरीकरण कहते हैं। उसके बाद आता है नगरीय क्षेत्रों के कार्य मतलब काम क्या होते हैं नगरीय क्षेत्र में। नगर जो शहरों की या नगरीय बस्तियों के काम क्या होते हैं। पहले हम बताया कि ग्रामीण बस्तियों या गांव की बस्तियों में काम खेती है और नगरीय बस्तियों का काम खेती नहीं है। उसके अलावा दूसरी चीजें हैं, सर्विस है और भी व्यापार है। ये सभी शहरों के अंदर पाया जाता है। और वर्तमान में कुछ शहर ऐसे हैं जो नए कार्यों के लिए, विशिष्ट या स्पेशल कार्यों के लिए मशहूर हो रहे हैं। मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, खनन के लिए, निर्माण के लिए और नवीन सूचना प्रौद्योगिकी, नवीन मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी ये भी एक नया काम नगर में हो रहा है। इसके लिए वो मशहूर हो रहे हैं और इनमें से कुछ कार्यों का ग्रामीण से कोई मतलब नहीं, ग्रामीण आधार नहीं है। ये न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे शहरों के अंदर IT सेक्टर पाया जाता है। इनका आसपास के क्षेत्र से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, ना कोई आवश्यकता पड़ती है। अब नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। कार्यात्मक का मतलब नगरों के अंदर किस नगर में क्या काम होता है उसके नाम पर उसका नाम रखा जाता है। अब सामान्यतः कोई भी नगर एक काम तक तो होता नहीं, उसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। नगर के काम समय और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। एक नगर में बहुत सारे काम होते रहते हैं। जैसे आपका बनारस है, वो धार्मिक नगरी भी है, बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं। और आपका बनारस मशहूर साड़ियों के लिए भी है और यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय भी यहाँ पाया जाता है। ये तीनों के लिए मशहूर है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए मशहूर है, तालों के लिए मशहूर है। तो बहुत सारे ऐसे शहर मिल जाएंगे जिनके अंदर बहुत कई काम के लिए वो मशहूर होते हैं और उसी के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। अब हम आपको नगरों का
कार्यात्मक काम के हिसाब से वर्गीकरण 7 भागों में किया गया है। नंबर 1 प्रशासनिक नगर, नंबर 2 व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, नंबर 3 सांस्कृतिक नगर, नंबर 4 स्वास्थ्य एवं मनोरंजन नगर, नंबर 5 औद्योगिक नगर, नंबर 6 खनन नगर, नंबर 7 परिवहन नगर। मतलब जो जिस शहर में ज्यादा काम होता है वो उसी के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ये है, सबसे पहले प्रशासनिक नगर। अब प्रशासनिक नगर मतलब जहां प्रशासन पाया जाता है। अब देश की राजधानी जितनी है उनमें प्रशासन पाया जाता है, राज्य की राजधानी जितनी है उनके अंदर प्रशासन पाया जाता है। तो देश की राजधानी नगर जिसमें केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय ऑफिस वगैरह होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। तो प्रशासन होने की वजह से उसको प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे आपका नई दिल्ली, बीजिंग, कैनबरा, वाशिंगटन, लंदन, ये सब प्रशासनिक नगर है क्योंकि सरकार के जितने ऑफिस हैं सब इन्हीं शहरों में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको प्रशासनिक नगर कहा जाता है। और राज्य की राजधानी भी है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये भी प्रशासनिक नगर है क्योंकि जितने भी राज्य के कार्य हैं, ये राज्य के ऑफिसेज हैं, सब लखनऊ में पाए जाते हैं, इसलिए लखनऊ को भी प्रशासनिक नगर कह सकते हैं। तमिलनाडु में चेन्नई है, न्यूयॉर्क राज्य में अल्बेनी है और ब्रिटिश कोलंबिया में विक्टोरिया नगर, जो प्रशासनिक नगर प्रशासन की वजह से, प्रशासन होने की वजह से उसका नाम प्रशासनिक नगर कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कह सकते हैं। अब दूसरा आता है व्यापारिक व्यावसायिक नगर। अब अगर किसी शहर में व्यापारी ज्यादा आते हैं, व्यापार ज्यादा होता है, व्यवसाय ज्यादा होता है, प्रधानता मिलती है, कृषि के बाजार हो, बड़ी बड़ी मंडियां हो, वो शहर क्या कहलाएंगे? व्यावसायिक या व्यापारिक नगर, जहां व्यापारियों का आना जाना होता है। अब कसास नगर है, बैंकिंग वित्तीय कार्य करने वाले नगर, जहां वित्तीय कार्य होते हैं, जो लेन देन का कार्य होता है, फ्रैंकफर्ट है। और परिवहन के केंद्र होते हैं, जहां परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, वो भी व्यापारिक नगर होते हैं, जैसे लाहौर है, बगदाद है, आगरा है। ये सब व्यवसाय भी होता है, व्यापारी भी आते जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मंडियां भी हैं। और ये इस चीज के लिए मशहूर है, परिवहन के लिए आपका आगरा बहुत मशहूर है, बगदाद है, लाहौर है, ये सब शहर इसीलिए मशहूर है, इसी वजह से इनको परिवहन, व्यवसायिक और व्यापारिक नगर कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन नगर। अब आपको जो आपके तीर्थ स्थल हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें सांस्कृतिक नगर कहते हैं। बहुत सारे विश्व में और भारत में बहुत सारे ऐसी जगह हैं, जेरूशलम है, मक्का है, मदीना है और ईरान इराक में लोग जाते हैं, ज़ियारत के लिए जाते हैं और बनारस मंदिरों में आते हैं। और जगन्नाथपुरी, केदारनाथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, इनको सांस्कृतिक नगर भी कहा जाता है क्योंकि धार्मिक यहाँ से पूजा घर है, मंदिर है, मंदिर के लिए कोई मशहूर है, कोई मस्जिद के लिए मशहूर है और कोई दरगाह के लिए मशहूर है। अजमेर जैसे धार्मिक नगर है, मक्का मदीना तो आपको मालूम ही है, ये भी है। और केदारनाथ में भी बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए, ये सब धार्मिक स्थान है, इसलिए इनको सांस्कृतिक नगर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका स्वास्थ्य एवं मनोरंजन नगर। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां बीमार होने पर, ये अच्छी हवा लेने के लिए, प्रदूषण साफ, जहाँ पोल्यूशन ना हो, वो ऐसे शहर पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य नगर के नाम से मशहूर होते हैं। जैसे आपका नैनीताल है, शिमला है, मसूरी है, यहाँ लोग साफ हवा लेने के लिए जाते हैं, ये स्वास्थ्य नगर के नाम से मशहूर है। और मनोरंजन नगर तो आपको मालूम ही है, मनोरंजन करने के लिए आपको मुंबई है या मियामी है जो अमेरिका में पाया जाता है, और पणजी गोवा के अंदर पाया जाता है, ये आपका मनोरंजन नगर के से भी मशहूर हैं। और उसके बाद आता है पांचवा पॉइंट आता है आपका औद्योगिक नगर, इंडस्ट्रियल। अगर किसी शहर में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, वो इंडस्ट्रियल नगर या औद्योगिक नगर कहलाया जाएगा। अगर वो कार्य वहां ज्यादा हो रहा है तो वो औद्योगिक नगर है। अगर फैक्ट्री ज्यादा है, जैसे गाजियाबाद में बहुत ज्यादा फैक्ट्री है, गुड़गांव में बहुत फैक्ट्रियां हैं, नोएडा में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, और पीटर्सबर्ग अमेरिका में है,
जमशेदपुर में बहुत बड़ी फैक्ट्री आपकी टिस्को पाई जाती है, टाटा आयरन एंड स्टील की कंपनी। तो ये सब क्या क्या कहलाएंगे, औद्योगिक नगर या इंडस्ट्रियल सिटी कहलाएंगे। इसके बाद छठा पॉइंट आता है खनन नगर। खनन नगर वो होते हैं जहाँ खनिज मिलते हैं, जैसे माइनिंग सिटी भी कह सकते हैं। जैसे सोना चांदी या कोयला तेल गैस अगर किसी क्षेत्र में मिलने लग गई तो वो खनन नगर के नाम से मशहूर हो जाएगा। और उसके बाद आता है सातवां परिवहन नगर। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट का मतलब अगर रेल का जंक्शन है, जैसे मुगल सराय है आपकी, बहुत सारी यहाँ हर जगह की ट्रेन मिलती है, ये बहुत ज़्यादा बस अड्डा है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये पानी के जहाज आ रहे हैं, ये हवाई जहाज का एक जंक्शन, मतलब बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट है और ज़्यादा आना जाना है। तो ऐसी जगह है जहाँ गाड़ियों का या ट्रांसपोर्टेशन का आना जाना लगा रहता है और बहुत जगह की सेवाएं वहाँ से मिलती हैं। तो ऐसी जगह को आपका क्या कहते हैं, परिवहन नगर या ट्रांसपोर्ट नगर कहते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और भी आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी।